Good evening, friends. Welcome to my channel, My Bell Tarot 6666. मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज का आपका टॉपिक रहेगा, क्या आप अपने आप को जानते हो कि आप कौन हो, आप में क्या क्वालिटीज हैं, आप किस तरह के इंसान हो। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है। आपके पास है द क्वीन ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, the 10 of Cups, the King of Pentacles, the King of Wands, the Knight of Pentacles, the Magician, the 10 of Swords, the Moon card, the High Priestess, the Moon card, the Knight of Swords, and the Justice card. चलिए देखते हैं कैसे इंसान है आप में कौन सी क्वालिटीज हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप किस सोच के मालिक हैं, आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, है? चलिए हम देखते हैं कि आप की क्वालिटीज क्या इन कार्ड्स के साथ मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर करती है तो बहुत अच्छा, जितनी भी करती है लेकिन वो आपके साथ करेगी ही करेगी, है ना, क्योंकि ये कार्ड्स आपके लिए है तो ये आपके साथ मैच करेगी ही करेगी। चलिए हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। देखो, जो आपके मेजर कार्ड्स हैं, जिनकी आपके पास द मैजिशियन कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, द जस्टिस का कार्ड है, द 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ये जितनी भी एनर्जीज हैं, एक मैजिशियन क्या होता है? एक मैजिशियन एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है। वो बहुत ही क्विक विटेड होता है, उसके पास हर चीज को करने की एक कला होती है। मैजिशियन क्या होती है? वो हाथों की कला होती है ना, जो 1 मिनट में आप पलक झपको उससे पहले वो काम कर ले जाता है ना, वो चीजों को बदल जाता है। तो आप एक बहुत ही एडप्टिव नेचर के हो, आप हर तरह से अपने आप को मोड़ सकते हो, आप रिजिड नहीं हो, आप बंधे हुए नहीं हो। जिस तरह से जहां पे मोड़ आएगा वहां पे आप मुड़ सकते हो। आप एक बेल की तरह हो, है ना, एक ऐसा पौधा जो अभी खिल रहा है, या एक ऐसी बेल जो ऊपर की तरह चढ़ती है, जिसे जहां मोड़ दो वो वहीं पे मुड़ जाता है। तो आप भी ऐसे हो, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, जिस तरह से आपको मोड़ना होगा उस तरह से आप मुड़ जाओगे। आपके पास सारी चीजें, आप एक वॉन्ड के मालिक हो, आप हमेशा मैं बड़ा उसके मालिक हो। आपको अपने आप को हर जगह बड़ा साबित करना बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा एक पावर अपने अंदर लेकर के चलते हो कि मैं बहुत बड़ा हूं। आपके अंदर एक प्राइड है, आपके अंदर एक क्या कहते हैं उसे, एक जोश है, जो हमेशा एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा ये कहती है कि मैं बड़ा हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो आप ऊपर की तरफ भी जाते हो और नीचे की तरफ भी जाते हो, आप बैलेंस रखते हो अपने आप को। मैं जितना ऊपर हूँ उतना ही मैं नीचे भी हूँ, मैं एक तरफा नहीं हूँ, मैं बैलेंस करके चलता हूँ अपने आप को। मैं जितना धरती के अंदर हूँ उतना धरती के बाहर हूँ। तो जितना मैं अपने आप को बाहर की तरफ बताता हूँ उतना ही मेरे पास अंदर की नॉलेज भी है, जिसे मैं बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ। मैं अंदर से लेकर ऊपर की तरफ गया हूँ, है ना। तो आपके पास इनफाइनाइट एनर्जी है, आपके पास फायर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, मनी एनर्जी है, आपके पास सारी एनर्जीज है। आप एक क्वीन की एनर्जी के हो, आप बहुत पोलाइट हो, आप बहुत काम हो, क्वाइट हो, सरीन हो, है ना, आप बहुत शांत स्वभाव के हो, आपके अंदर ममता भरी हुई,
आप बहुत डेलिकेट भी हो सकते हो। अगर आदमी भी अगर आप हो ना, तभी एक हिस्सा आपके अंदर का बहुत डेलिकेट होगा। आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम होंगे, आपकी भाषा, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, और आप बहुत ही अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते होंगे। आप ज्यादातर वाइट या पिंक या गोल्डन कपड़े पहनना पसंद करते होंगे। आप हमेशा अपने परिवार को आगे लेकर चलना चाहते हो। आपकी लाइफ में हमेशा अच्छी चीजें मायने रखती। आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो और हमेशा ये देखते हो कि आपका परिवार बहुत खुश है। आप अपनी हर चीज को बहुत अच्छी तरह से रखते हो। आप अपना ख्याल भी रखते हो, अपने कंपेनियन का ख्याल भी रखते हो, अपने परिवार का भी ख्याल रखते हो, अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हो, और अपने घर का भी ख्याल रखते हो। तो आप एक बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग इंसान हो। आपको हर चीज अच्छी चाहिए, कहीं पे भी छोटा मोटा कुछ नहीं होना चाहिए, सब बड़ा होना चाहिए। आप बड़ी चीजों में मानते हो। आप हमेशा एक किंग की हैसियत से जीते हो, मैं आई एम समथिंग की हैसियत से जीते हो। आप अपने आप को हमेशा बड़ा देखते हो, हमेशा अपने आप को बड़ा फील करवाते हो। दूसरों के साथ सामने भी आप अपनी पोजीशन और पावर को दिखाते हो। आपके पास सदा पैसा रहता है। जिसके पास पावर होता है, जिसके पास पोजीशन होती है, राइट, उसके पास पैसा तो जरूर ही होता है, राइट। तो आप एक ऐसे इंसान, आपके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप रूड नहीं हो, आप श्रूड नहीं हो, आप बॉसिज्म नहीं करते। आपकी जो आभा है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन डरावनी नहीं है। किसी के ऊपर अपनी धौंस नहीं जमाते। वो अपने आप प्रकट हो जाती है, वो आपके अंदर शाइन कर जाती है, वो आपके अंदर दिख जाती है कि आप एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान हो, बैलेंस्ड हो। सॉरी। आप जहां पर भी जाते हो, आपकी जो पॉस्चर्स है, पॉस्चर्स बहुत इफेक्ट करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। जो बड़े होते हैं ना, जिनके पास एक कैलिबर होता है, जिनके पास पावर होता है, जिनके पास एजुकेशन होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी चलने की, बोलने की, बैठने की, खड़े रहने की जो एक सिस्टम होती है, वो बाकियों से अलग होती है। और आप हमेशा उस बात का ध्यान रखते हो कि जब आप दूसरों के सामने अपने आप को पेश करते हो, तो आपका जो तरीका है वो दूसरों से अलग है। आपकी बात करने का लहजा जो है वो अलग है। आप अपने आप को दूसरों के सामने जिस तरह से पेश करते हो, वो सारी सिस्टम ही दूसरों से अलग है, राइट। तो ये आप एक ऐसे इंसान हैं। आप एक न्याय प्रिय इंसान, आपको न्याय बहुत अच्छा लगता है, आपको जस्टिस बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आप खुद जज हो सकता है आप वकील हो सकता है आप कहीं के लीडर हो सकता है आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, तो किसी भी हायर पोजीशन पे हो। वो हायर पोजीशन बहुत हाई हो सकती है, या अगर आप जिस किसी जगह में खड़े हो, आप अपने ग्रुप के हायर पोजीशन पे हो। अगर आपका बिजनेस है, जिस किसी के साथ आप बिजनेस करते हो, आपके साथ जितने भी लोग हैं, उन सब में सबसे बड़े आप हो। आपका फ्रेंड सर्कल अगर बहुत पैसे वाला है, बहुत पावरफुल है, तब भी उनमें भी सबसे आगे आप हो। तो आप एक बॉर्न लीडर हो। आपके पास वो इंटेलिजेंस है कि आप हर चीज को बैलेंस कर सकते हो। हर चीज में आप न्याय तोलते हो। आपको न्याय पसंद है, ना किसी को बुरा लगाना है, ना किसी को अच्छा लगाना है। दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। ये राइट है तो ये राइट है, ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग है। ना किसी का अच्छा, ना किसी का बुरा। दोनों को बराबर बराबर से आप जस्टिस देते हो, जिस चीज में भी आप जस्टिस देते हो, और इसी तरह से आप एक्सपेक्ट भी करते हो। आप एक हाई प्रीस्टेस, एक देखो, आप इस प्रीस्टेस को भी देखोगे तो वो भी एक ऐसी लेडी है जो बैलेंस चाहती है, ब्लैक एंड व्हाइट का बैलेंस करके बैठी है। इनका पोस्चर आप देखोगे तो वो भी एक बड़ा औहदा है, क्योंकि वो प्रीस्टेस है जो चर्च में रहते हैं, राइट, जिनको रिलीजन आती है। तो एक ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी हो आप अपने पास सारे सीक्रेट्स रखते हो।
आप किसी भी चीज को लीक नहीं कर देते, आप किसी भी सीक्रेट को दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर देते हो, वो आप अपने पास रखते हो। और जो भी सीक्रेट्स आपके पास आते हैं उनका बराबर से आप उपयोग करते हो, उसको बैलेंस करते हो। आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं आपके पास जो एक मून की एनर्जी है, जो कि थोड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, राइट। ये जो मून है, इस प्रिस्टेस के पास भी मून है और यहाँ पर भी एक मून है। तो हो सकता है कि ये जो मून की एनर्जी है आपकी, आप एक बहुत ही सीक्रेटिव इंसान हो, आपके पास बहुत सारी सीक्रेट्स हैं। कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं, अगर वो जाहिर हो जाती है, अगर लोगों के सामने आ जाती है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सामने वाले को, या तो आपको भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक मून जो है, जो डिसेप्शन बताता है, जो अगर आप इन तीनों कार्ड्स को देखोगे तो यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो किसी को चोट पहुंचा सकते हो। आप पावरफुल हो ना, आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप जज हो, आपके हाथ में तलवार है, आप किसी को मार भी सकते हो। आप आप इतना पावर रखते हो कि आप किसी को मारने की भी ताकत रखते हो। अगर कोई आपसे खेलने की कोशिश करेगा, आपको चीट करने की कोशिश करेगा, आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई पीछे से आप पे वार करने की कोशिश करेगा, तो आपके पास ये इंटेलिजेंस है द प्रीस्टेस की, द मून की एनर्जी है आपके पास। ये फुल मून है। फुल मून तब होता है जब समुंदर में लहरें बाहर की तरफ आती है, बहुत उछलती है ना, और जब वो बाहर की तरफ आती है तो वो सैलाब ले आती है। तो आप एक ऐसे भी इंसान हो कि आप दूसरों को चोट पहुंचा सकते हो, और वो चोट आप इसलिए पहुंचाते हो क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, आप जस्टिस मांगते हो, आप जस्टिस करते हो। तो जब आप जस्टिस करते हो तब आप ये नहीं सोचते हो कि आपके आगे कौन है। न्याय सबके लिए बराबर है, क्योंकि आप न्याय प्रिय हो। तो जब आप न्याय करने बैठते हो, आप एक ऐसे न्यायाधीश हो कि सामने वाले को अगर चोट लगती है तो उसे लगनी चाहिए, क्योंकि उसने गलत किया है। आप किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी को नहीं मारते, लेकिन जब आप न्याय करते हो और उस वक्त अगर आपको सामने वाले को मारना पड़ता है, डिफीट करना पड़ता है, मारना पड़ता है मतलब किसी की जान लेना नहीं होता, राइट। अगर किसी को डिफीट करना होता है तो आप उसको डिफीट करने से पहले सोचते नहीं हो कि इसका क्या होगा, क्योंकि इसने गलत किया है तो ही हैज टू पे, है ना। तो आप ऐसे भी इंसान, तो ये है आपकी पर्सनालिटी कि आप एक ऐसे स्ट्रांग इंसान। देखो, पैसे को लेकर भी आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं। यहां पर भी द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहां पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहां पे इंसान जी तोड़ मेहनत करता है, और जो इंसान धरती से जुड़ा होता है, पेंटिकल्स धरती का प्रतीक है, जो पंच तत्वों का प्रतीक है, राइट। धरती में ही पानी है, धरती में ही हवा है, धरती में भी आग है, राइट। सारी प्रकृति की सारी चीजें धरती के अंदर भी है ना। तो आप धरती से जुड़े हुए हैं, आप बहुत मेहनत करना पसंद करते हो, आप बहुत मेहनती हो, और जब आप मेहनत करते हो और मेहनत करवाते हो तो सामने वालों को उनका मुआवजा भी बराबर बराबर देते हो। आप उसमें भी चीटिंग नहीं करते हो, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको आप बराबर हिस्सा देते हो। आप एक बहुत ही न्यायप्रिय इंसान, आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपको जिस किसी ने भी संस्कार दिए हैं, वो इंसान, आपके पेरेंट, आपके ग्रैंड पेरेंट, आपके टीचर्स, जहां कहीं से भी आपने इस सबक को सीखा है, इस सबक ने आपको ये सिखाया कि बैलेंस रहो, हर चीज में बैलेंस रहो। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बैलेंस, है ना। लोगों के पास बैलेंस नहीं होता,
तो आपके पास वो बैलेंस है। आप एक लॉजिकल थिंकर हो। जो लॉजिकल थिंकर होता है ना, वही बैलेंस्ड होता है और चीज को बैलेंस करना जानता है, क्योंकि वो अपने सोच के आधार पे काम करता है। तो आपकी ये जो पर्सनालिटी है, एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है, आपके पास एजुकेशन अच्छा है, आपके पास पैसा अच्छा है, आपके पास फैमिली अच्छी है, आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप काम हो, है ना, आपका मन शांत रहता है। आपके अंदर एक जो फेमिनाइन एनर्जी, आप जिसके साथ रहते हो बहुत पोलाइटली बात करते हो। फेमिनाइन जो एनर्जी होती है वो पोलाइटनेस का प्रतीक होती है, वो पोलाइट होती है, वो सॉफ्ट स्पोकन होती है। भले अगर आप आदमी भी हो तो आपकी वाणी ऐसी होगी कि सामने वाले को आपकी बात सुनना अच्छा लगेगा और वो आपकी बात पर ध्यान देता हुआ वो आगे चलेगा। तो ये कार्ड्स आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये कहते हैं, आपके बारे में ये बताते हैं। अब ये आपको देखना है कि क्या आप ऐसे हो। अपनी सिचुएशंस को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को ढूंढो इन कहानी से। इन कार्ड्स ने जो आपको कहा है, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को समझो। क्या ये सब कुछ आपसे रेजोनेट करता है, आप पे लागू होता है? और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज मेरे से लागू नहीं होती, तो हो सकता है आपने अपने जीवन के उस पहलू को ना देखा हो, अपने आप को उस तरह से ना समझा हो। तब भी ऐसा होगा कि नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक मेरे में नहीं है, ये चीज मेरे अंदर नहीं है, लेकिन होगी ही होगी। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आपके साथ है तो बाकी सब भी आपके साथ होगी, क्योंकि एक कार्ड दूसरे कार्ड से जुड़ता है और एक इंसान की पूरी कहानी बनाता है ना। तो हमारे जीवन की ये जो भी बातें हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, आपकी जो ताकत है, उसे देखो, उसे समझो, उसे ढूंढो। नहीं है, नहीं दिखती तो ढूंढो, बैठ के सोचो और अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल करो। अपनी लाइफ को इस तरह से आगे लेके जाओ। और अगर है ही तो फिर कोई इससे बड़ी अच्छी बात ही नहीं हो सकती है। तो आपकी ये जो पर्सनालिटी है ये बहुत ही अच्छी है। आप एक बहुत ही सुलझे हुए अच्छे इंसान हैं। चलिए, अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस रीडिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस रीडिंग को लाइक कीजिए, बाकी सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए बेहतर रीडिंग लेकर के आऊँ। मुझे भी खुशी होती है आपसे मिलकर। आई होप आपको भी मेरी रीडिंग अच्छी लगती है। Thank you so much for now. Bye. Have a nice day. I love you so much.